मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री गुरुबचन साहिब जी, जिनकी रचना अभी आप श्रवण कर रहे थे, वही बात बबुरा तो काट खाए का अनार न मिले, ये साहिब जी की रचना है। आप विराजमान हैं। वंदनीय संत समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, माता बहनों, ये सभा आज लगी हुई है। इसकी यादगारी में करीब करीब सबको विदित है, सबको जानकारी है। परम पूज्य स्वरूपलीन श्री राम भरोस साहिब जी के यादगारी में ये कार्यक्रम रखा गया है 2 दिवस का। अभी आप सब अनेक संतों के विचार श्रवण कर रहे थे। आज हम किसी महापुरुष को क्यों याद करते हैं? जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, कबीर, नानक, दादू, दरिया, पलटू, घीसा, जरथूस, कन्फुसियस, लाओजे, रामकृष्ण, बुद्ध, जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूजनीय हैं, और वे अपने जीवन में ऐसे कर्म कर गए, ऐसे कर्तव्य कर गए, ऐसे आदर्श छोड़ गए, ऐसे लीक छोड़ गए जिन लीक पर हम चल करके अपना कल्याण समझते हैं। मनुष्य व्यक्तित्व और कर्तृत्व से ही पूज्य होते हैं। न तो जाति की विशेषता है, न परिवार की विशेषता है, न तो रूप और यौवन की विशेषता है। सज्जनों, अगर किसी तरह से मनुष्य जीवन में विशेषता है तो सद्गुण की विशेषता है। इसलिए सद्गुरु कबीर अपने ज्ञान के उस बीजक में साखी प्रकरण में कहते हैं, जिस साखी को सब लोग जानते हैं करीब करीब, मैं उसी साखी को आप सबके बीच दोहराता हूं और उसी पर थोड़ा विचार। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सद्गुरु कबीर पूरे मानव समाज को संबोधित करते हैं, पूरे मानव समाज को सावधान करते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम्हारा गुण ही श्रेष्ठ है। न तो तुम्हारे जात की विशेषता है, न तो परिवार की, न धन की, न तो रूप यौवन की। अगर कोई अपने आप को ऊंचा जाति मानता है तो जानी कि वो अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। क्योंकि सद्गुरु कबीर के समय में हिंदू और मुसलमान दोनों का बोलबाला था। उस समय सद्गुरु कबीर जिनको जैसे देखते कहने लगते। एक जगह सद्गुरु कबीर पेड़ के नीचे अपने साथियों को, जो छोटे तबके के लोग होते थे, उन सबको सुना रहे थे, कुछ प्रवचन सुना रहे थे। होता क्या है कि उतने में मौलवी साहब की टोली आ गई, और मौलवी साहब की टोली आ गई, कबीर की बात को सुनने लगे कि ये कबीर क्या कहता है, जरा सुनो। सब लोग सुनने लगे। तो मौलवी साहब तो अपने धर्म और मजहब को लेकर के, जात को लेकर के हर समय अकड़ते थे। माता जी शांत रहा। सद्गुरु कबीर उनकी भाषा को सुन लिया। मौलवी कह रहे थे कि ये लोग तो सब नीच लोग हैं और क्या बात करेंगे। वैसे ही अपने निचाई की बुद्धि कबीर उनको पढ़ा रहे हैं, सबको भटका रहे हैं। सद्गुरु कबीर सुन लेते हैं कि हम मौलवी हैं, हम मौलाना हैं,
हम ऊंचे तबके के हैं और हमारा जो वर्चस्व है दुनिया में किसी के पास नहीं है। सदगुरु कबीर ने देखा कि ये मौलवी अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। सदगुरु कबीर तुरंत कह देते हैं, जो तू तुरुकनी को जाया, पेट ही काहे न सुन्नत कराया। सदगुरु कबीर ऐसे ठोकर मारते हैं, अगर तू अपने आप को जन्मजात तुरुक मानता है तो जिस रास्ते से भंगी और चमार के बच्चे पैदा होते हैं उसी रास्ते से तू भी तो आया है। अब ऐसे ही कह रहे थे वो लोग, भौचक्के में रह गए कि बहुत इतनी बड़ी बात और इतनी जल्दी कह दिया। इतने में होता क्या है कि ब्राह्मण समाज भी उसी रास्ते से आ रहे थे। ब्राह्मणों ने देखा कि भाई ये तो मौलवी साहब को लथाड़ दिए और इनके समाज को फटकार रहे हैं कि जो तू तुरुकनी को जाया, पेट ही काहे ने सुन्नत कराया। तू अगर जन्मजात तुरुक है, मुसलमान है, तो तुम्हें दूसरे जगह से पैदा होना चाहिए, कहीं जंघा से या बाह से, यहीं कहीं पीछे से। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रकृति का नियम है। इतने में ब्राह्मण जो पुरोहित था, उनके साथ में भी कुछ पुरोहित लोग चल रहे थे। उन लोगों ने सुना कि देखते हैं क्या कह रहे हैं कबीर। तो कहते हैं, कबीर साहब आड़ो हाथे लेते हैं उनको भी, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, अब पेट ही काहे न ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया तो और राह से काहे न आया, और राह से काहे न आया। ब्राह्मण को भी साहेब तुरंत अपने आड़ो हाथे ले लेता है। तो सदगुरु कबीर एक मानव जाति को यही विशेषता दिया है, और मानव जाति की कोई जाति नहीं। जैसे गाय बच्चा देती है, बछिया बछवा, भैंस बच्चा देती है, परिया पड़वा या और भी जानवर बच्चे देते हैं, वो उसी तरह उसी प्रजाति के होते हैं, और इंसान का बच्चा इंसान ही होता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा है, मनुष्य तुम्हारा गुण ही श्रेष्ठ है। कौन सा गुण सज्जनों? आज मनुष्य के अंदर गुण ना होता तो इतना बड़ा आविष्कार कोई न कर पाता। कोई भगवान है बनाने वाला इस पंडाल का, कोई भगवान है इस माइक का बनाने वाला, कोई भगवान है ये जो लप लप बिजली चमक रही है, कोई बनाने वाला है? ये सब इंसान की करामात है। इंसान ने देखा कि चिड़िया जो है इतनी तेजी से आकाश में बिना आधार के उड़ती है, तो वैज्ञानिकों ने संशोधन किया, अनुसंधान किया और एरोप्लेन तैयार कर दिया, एरोप्लेन का आविष्कार किया। ये गुण की ही विशेषता है, मनुष्य के गुण की विशेषता है। और डॉक्टर जेम्स वाट ने देखा कि भाई ये सांप जो है बिना पैर के इतनी तेजी से जमीन पर रेंगता है, तेजी से दौड़ता है। डॉक्टर जेम्स वाट खोज करते करते 2 चक्के आपके रेल का इंजन बना दिया, भाप के बल पर, कोयला पानी के बल पर। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में अनेक वैज्ञानिक हुए, और वैज्ञानिक जो है गुणी, वही ज्ञानी है, वही गुणी है, और उन्हीं के गुण की आज विशेषता गाई जा रही है। क्यों याद करते हैं? कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सभी आते हैं इस दुनिया में, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, कुछ ऐसी देवियां होती है जो कि अपने जीवन में कर्तृत्व और व्यक्तित्व को छोड़ जाते हैं, उनकी याद की जाती है। इंसान के कर्म ही अच्छे होते हैं। तो कहते हैं, किसी शायर ने कितना बढ़िया कहा, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी राशि है। आज इतने फटे हाल में साधु घूम रहे हैं, कभी वो सत्संग में बैठता नहीं, बस साइकिलें खड़खड़ खड़खड़ पूजा विदाई के लिए दौड़ते हैं। उसी समय पहुंचेगा दिन पूजा होने का समय होता है, तो सदा दरिद्र बना रहता है। और एक ऐसे संत हैं, शहंशाह की तरफ बैठे हैं और लोग दर्शन के लिए उनके जा रहे हैं। ये तो हमारे ये कर्म की बात है।
व्यक्तित्व की बात है, कर्तव्य की बात है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव मिला अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों बिगड़े सज्जनों तो गले में यम की फांसी है, गले में यम की फांसी। सदगुरु कबीर कहते मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। आप लोग देखते हैं घर में पशु पालते हैं, गाय है, भैंस है, जीते जी आपकी सेवा करते हैं, आप उनको घास देते हैं, खली देते हैं, चुनी देते हैं, उसके बदले में क्या देती है? वो अमृत देती है। ये दूध अमृत ही है। इसी दूध से आप खोआ बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, इसी से बहुत कुछ मिठाइयाँ बना सकते हैं, ये अमृत ही तो है। लेकिन मरने के बाद भी जीते जी तो दूध दिए, गोबर से उनका खाद बना, और मरने के पश्चात भी आप सबकी सेवा में सर्वांग शरीर उनका लग जाता है। कैसे? जब गाय मर गई या भैंस मर गई तो इनके सींग से बटन बनता है, हमारे कपड़े में लगते हैं। हमारे सज्जन लोग कपड़े पहने हुए हैं, उसमें बटन लगता है जो शरीर की रक्षा करते हैं। खूर से ककहा बनता है, माताएं बाल झाड़ती है, उनके खूर से ककवा बनता है, जो बाल झाड़ते हैं, जुई निकालते हैं, सफाई करते हैं सिर की। हड्डी से खाद बनता है, खेत में छिड़काव होता है, और मांस तो जो है चील, कौवे, गिद्ध और मनुष्य खा लेते हैं। क्या ऐसे मनुष्य कोई है कि मरने के बाद किसी के काम आता है? हिंदू ले जा रे तू रुक ले गाड़े, और यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। हिंदू भाई जला देते हैं, मुसलमान भाई गाड़ देते हैं, वही उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम होता है। तो ये मनुष्य बड़ा है कि पशु? अगर मनुष्य के अंदर में अगर सद्गुण नहीं है, ये कौन सा सद्गुण? दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण। सज्जनों, अगर हम दया चाहते हैं, हम दया चाहते, कोई ऐसे इंसान नहीं है, नर नारी नहीं है, बूढ़े जवान नहीं है जिससे कहीं गलती ना हो। कोई दूध का धोया नहीं है कि है? किसी ने देखा है? जरूर कहीं न कहीं भूल से गलती हो जाती है। अगर गलती हो जाती है और पकड़े जाते हैं तो हम क्या करते? दया की भीख मांगते, भैया दया करो, क्षमा करो। तो दया की भीख मांगते हो तो दया करना सीखो, ये सद्गुण है। क्षमा करना सीखो, ये सद्गुण है। दया, क्षमा, सत्य, सत्य जो है, सत्य के रास्ते पर चलोगे तो अपने आत्मा का ज्ञान होगा। संसार में दो ही वस्तु सत्य है, जड़ चेतन दो वस्तु है, अस प्रसिद्ध जगमाई, इनके पारक प्राप्त बिन बंधन छूटे ना। जड़ और चेतन दोनों वस्तु सत्य है सज्जनों, लेकिन जड़ जो है परिवर्तनशील है, इसलिए लगता है कि नाशवान है। ये परिवर्तनशील है मात्र, लेकिन नाश कभी नहीं होता है। जैसे सरयू नदी की धारा है, कभी उधर बढ़ जाती है तो कभी इधर काट के बढ़ जाती है, ये प्रवाह के अनुसार से है। इसी प्रकार से आज यहाँ चमक दमक दिख रहा है, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, इतनी बड़ी समाज दिख रही है, और परसों आप देखेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। ये परिवर्तनशील संसार है, लेकिन आत्मा अभी जो वर्तमान में देख रहा है, आत्मा ही देख रहा है। कल कैसे थे उसको देखा, आत्मा ही देखा, और परसों के जो देखने वाला होगा वो भी आत्मा ही है, वो सदा रहने वाला है, जिसको हम शाश्वत कहते हैं। शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला, कभी नाश नहीं होता, पहले रहा, आज है और सदा रहेगा। ये दोनों वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। साहब कहते मांस न आवे काज, ऐ मनुष्य तुम्हारा मांस काम में नहीं आता। हार न होते आभरण, तुचा न बाजन बाज। मनुष्य की 3 गति होती है सज्जनों, गाड़ो, फेंको, चाहे जलाओ। गाड़ो, फेंको, चलाओ। हिंदू भाई हमारे कुछ हिंदू जला देते हैं, कुछ भाई लोग गाड़ देते हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार, लेकिन फारसी लोग लुटाते हैं।
फारसी भाई होते हैं, उनके शमशान घाट में बहुत बड़ा सा गड्ढा कुआं होता है। कुएं के चारों दिशा से 4 खंभे गड़े होते हैं। 4 खंभे से पाट लगाए रहते हैं, जिसमें चूल्हा लगाए रहते हैं। किसी की लाश हो जाती है, किसी का शरीर छूट जाता है, तो दोनों हाथ जो है उसी जंजीर से खींच कस देते हैं और निर्वस्त्र करके छोड़ करके चले आते हैं। निर्वस्त्र करके चले आते हैं। लोग मानते हैं कि इसके शरीर का भंडारा होगा, और ऐसा ही होना चाहिए। मेरा तो कहना है कि साधु का ऐसा मरण होए जहां न अपना होए, पशु पक्षी भोजन करे तन भंडारा। बोलो सदगुरुदेव की। तो इसलिए एक साखी के आधार पर मैं आप सबके बीच कुछ कहने का प्रयास किया। मेरा समय भी पूरा होने वाला है, इसलिए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। देखो भाई, जनसंख्या में कम नहीं है, लेकिन जयकारा की आवाज में दम नहीं है। थोड़ा दम लगा करके, हाथ उठा करके सब लोग बोलना, बोलो सदगुरुदेव की।